राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए। बताया कि राजा की पत्नी सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बी भी तैयार कर रखा था। प्लान बी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स राजा को नहीं मार पाते, उसे मौत के घाट नहीं उतार पाते, तो सोनम सेल्फी लेने के बहाने खुद ही अपने पति राजा को खाई में धक्का देकर मार देती। ये था प्लान बी, खौफनाक खूनी प्लान बी सोनम का। अब तक जो भी जानकारी सामने आई उसके मुताबिक आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया है, कबूलनामा भी सामने आ गया है। मामले में बाकी आरोपियों ने बताया कि सोनम ने कहा था कि हिट करो, मारो राजा को। सोनम और राजा हनीमून पर गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे थे। इसी दौरान मेघालय में 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी मौजूद थे पहले से ही, आकाश, विशाल और आनंद। सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ लोकेशन अपनी शेयर की थी और वारदात के वक्त सोनम राजा रघुवंशी को जानबूझकर सुनसान रास्ते से ले गई। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बात हत्या के पीछे के इरादे की करें तो बताया गया कि सोनम राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी के बंधन में बंधना चाहती थी, रहना चाहती थी। सोनम ने एक बार उसकी मम्मी को धमकी दी भी थी, तो मम्मी मेरी तुम शादी कभी तुम रास्ते नहीं कराओगे कभी, तो फिर तुम जिससे तुम शादी कराओगे मेरी, तो इसके पीछे जो अंजाम होगा वो अंजाम बहुत बुरा होगा, आप देखते जाओगे, फिर देखते रहना। ये चीज़ की मम्मी से उसने कही थी। तो ये चीज़ मैं जानता हूँ इसकी मम्मी से कहने के बाद में इसी पापा को और इसके भाई को नहीं बताया होगा, क्योंकि दोनों को बताया होता कभी, तो ये दोनों जने जो है इसको अभी तक जॉब से निकाल चुके होते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में सोनम में जो है, सोनम ने इसके परिवार में ऐसा बता रखा था, तो मैं राज को मैं जो है राखी डोरा मानती हूँ। मतलब उसने प्लानिंग एकदम से भाई वाली बना के रखी है और पीछे अफेयर चल रहा था लोगों का। इस बीच एक रिपोर्ट में मेघालय पुलिस के हवाले से बताया गया कि सोनम ने अपनी सास से बड़ा झूठ बोला था। मेघालय में रहते हुए सोनम ने कहा था कि उसने व्रत रखा है, यानी कि एक संस्कारी बहू बनने का ढोंग भी उसने किया, जबकि पुलिस को एक होटल से मालूम चला कि उस दिन तो सोनम ने भरपेट खाना खाया था। बताया जा रहा है कि यह भी एक वजह थी जिसे सोनम पर पुलिस का शक गहरा गया। राजा और सोनम के 23 मई से लापता होने की खबरों के बाद 2 जून को मेघालय से राजा रघुवंशी का शव मिला, मगर तब तक सोनम का कोई अता पता नहीं था। जिसके बाद 9 जून को सोनम अचानक सामने आई। वो गाजीपुर वाराणसी रोड के एक ढाबे पर पहुंची, जहां से उसने अपने परिवार को फोन किया और कहानी यहीं से शुरू हो गई। उसने दावा किया कि उसे ड्रग देकर उत्तर प्रदेश लाया गया, मगर यह कहानी उसके काम नहीं आई। वो मेघालय पुलिस से बच नहीं सकी। फिलहाल मामले के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है।